अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम है ज़ैनुल आबिदीन और आज की ब्रांड न्यू वीडियो में आपको वेलकम करते हैं। कुछ वक्त पहले मैंने दीपाल S05 की एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको इस गाड़ी के 10 ऐसे फीचर्स बताए थे जिनकी वजह से आपको ये गाड़ी फौरन से पहले खरीद लेनी चाहिए, और उस वीडियो को आप लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद भी किया। और आज मैं आपके लिए फिर से दीपाल S05 लेकर आ चुका हूं जिसमें इस गाड़ी के 10 प्रोज के बारे में आज जिक्र करेंगे और साथ ही साथ इस गाड़ी के 10 कॉन्स के बारे में जिक्र करेंगे। सो वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि इस वीडियो के अंदर आपके लिए बहुत सारी इंफॉर्मेशन होने वाली है। और एक और चीज कि अगर आप दीपाल S05 0 मीटर रेडीली अवेलेबल व्हीकल खरीदना चाहते हैं, आप इंतजार से बचना चाहते हैं और इंस्टेंटली आप चाहते हैं कि गाड़ी आप खरीद लें, तो दीपाल S05 हैगल मोटर्स पर रेडीली अवेलेबल है। और अगर प्राइस की बात करें 1,13,00,000 रुपए इस गाड़ी की आस्किंग प्राइस है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो इस गाड़ी का प्रो नंबर 1 ये है कि पूरी दुनिया में इस गाड़ी में दो वेरिएंट्स आए जिसमें एक BEV है यानी कि बैटरी इलेक्ट्रिकल व्हीकल, जबकि एक REV है यानी कि रेंज एक्सटेंडेबल इलेक्ट्रिक व्हीकल। पाकिस्तान के अंदर वैसे तो शुरू में इन्होंने BEV लाई थी दीपाल ने, लेकिन उसके बाद जो प्रॉपर पाकिस्तान में सेल आउट करना शुरू की इन्होंने गाड़ी, वो रीव थी। अब रीव का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये बिहेव तो इलेक्ट्रिक गाड़ी की तरह से ही करती है क्योंकि इसका इंजन मैकेनिकली इस गाड़ी के व्हील्स के साथ कनेक्टेड नहीं होता, कंप्लीटली डिस्कनेक्टेड होता है। ये गाड़ी 100% बैटरी पर ही चलती है। इसका इंजन जो है वो सिर्फ एज अ जनरेटर काम करता है और जब इसकी बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है इसका इंजन स्टार्ट हो जाता है और वो इसकी बैटरी को कंटिन्यूअसली चार्ज करता है। लेकिन मजे की बात कि किसी भी दूसरी हाइब्रिड गाड़ी की तरह से इस गाड़ी का इंजन जल्दी जल्दी स्टार्ट नहीं होता, तब होता है जब इसकी बैटरी बहुत ज्यादा वीक हो जाए। और क्योंकि इस गाड़ी के अंदर अच्छी खासी बड़ी बैटरी है तो ये गाड़ी आपको तकरीबन 170 किलोमीटर तक की WLTP की ऑल EV रेंज प्रोवाइड करने की सलाहियत रखती है, जो कि किसी भी रीव के लिए एक बहुत ही डिसेंट किस्म का नंबर है। तो उस हिसाब से अगर आप इसको शहर में चलाने के लिए लेते हैं, लेट्स से आपकी डेली 50 से 60 किलोमीटर या 100 किलोमीटर के रेडियस में हर रोज गाड़ी चलती है शहर के अंदर अंदर, और अगर आप ये गाड़ी ले लेते हैं और आपके घर में सोलर पैनल अगर इंस्टॉल्ड हैं तो ये गाड़ी आपका मंथली 30 से 50,000 तक का फ्यूल बचा सकती है। और इस गाड़ी का फीचर नंबर 2 है इस गाड़ी की हेडलाइट्स, क्योंकि इस गाड़ी के अंदर बहुत ही स्पेशल हेडलाइट्स यूज की गई हैं। सो बेसिकली इसके अंदर हवावे की X पिक्सल हेडलाइट्स हैं जो कि अप्रोक्सीमेटली 120 इंच तक की प्रोजेक्टर स्क्रीन बना सकती हैं। थ्योरेटिकली आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि इसकी लाइट्स के अंदर एक प्रॉपर डिजिटल डिस्प्ले आपको दिया जाता है, जो कि मेरे ख्याल से पाकिस्तान की किसी भी दूसरी गाड़ी में ऑफर नहीं होता। और इस गाड़ी का तीसरा फीचर है ये जीरो ग्रेविटी वाली सीट, जो कि आपको एक अमेजिंग किस्म का एक्सपीरियंस देती है। लेट्स से आप कहीं जा रहे हैं, आपके साथ ट्रैवल करने के लिए एक पैसेंजर मौजूद है और आप लंबे सफर पर जा रहे हैं, आपको थकावट को तो छोड़ें, आप लिटरली इस गाड़ी में सो कर जा सकते हैं। ये इतनी कोई कंफर्टेबल किस्म की पोजीशन है जो कि इस गाड़ी के अंदर आपको मिलती है। आपकी अंडर थाई स्पॉट प्रॉपर एक काउच वाली आपको मिलती है और यहाँ पर आप इस तरीके से मतलब सही जो वो जिस तरह से आपके लाउंज में सोफे पड़े होते हैं ना, उस तरह से आप इसमें जीरो ग्रेविटी वाला एक्सपीरियंस कर सकते हैं और ये बहुत कमाल की चीज है। जब भी कभी आप गाड़ी चला रहे होते हैं तो स्टीयरिंग व्हील के सामने आपकी नजर होती है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के ऊपर, लेकिन इस गाड़ी का तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर यहाँ पर है ही नहीं। तो आप सोचेंगे कि यार ये क्या, मुझे सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर स्क्रीन में देखनी पड़ेगी क्योंकि ड्राइविंग करते हुए बार बार इस स्क्रीन को देखना काफी मुश्किल होता है। नहीं जी, यहाँ पर आपके पास हिडन ऑगमेंटेड रियलिटी का पूरा हेड्स अप डिस्प्ले मौजूद है, जो कि न सिर्फ आपको जरूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा बल्कि साथ ही साथ नेविगेशन और मैप्स वगैरह भी स्क्रीन पर शो करेगा। और ये इस गाड़ी को बाकी तमाम गाड़ियों से बहुत यूनिक और बहुत ज्यादा फ्यूचरिस्टिक बना देता है। बहुत सारे लोग टोयोटा लैंड क्रूजर ZX को सिर्फ इस वजह से पसंद करते हैं क्योंकि उस गाड़ी के अंदर एक कूल बॉक्स आता है, लेकिन अब आपकी नई दीपाल S05 के अंदर भी आपको कूल बॉक्स दिया गया है। तो इस ट्रे को आप उठाएं और यहाँ नीचे आप देखेंगे कि इस बॉक्स के अंदर आपको एक AC वेंट मिलता है जिससे कूलिंग हो रही होती है। तो अगर आप इसके अंदर कोई पानी की बॉटल रखते हैं, कोई सॉफ्ट ड्रिंक रखते हैं, कुछ भी रखते हैं, तो वो नॉर्मल टेम्परेचर से ठीक ठाक ठंडी हो जाएगी क्योंकि इसका टेम्परेचर अंदर से काफी ठंडा अभी मुझे फील भी हो रहा है। तो ये आपको प्रॉपर एक प्रैक्टिकल फीचर इस गाड़ी के अंदर दिया जाता है और गर्मियों में ये बहुत एंजॉय कराएगा आपको। गाड़ी का नेक्स्ट फीचर है इस गाड़ी का जाइगेंटिक पैनोरामिक सनरूफ, और इसके अंदर आपको तकरीबन 1.9 स्क्वायर मीटर का सनरूफ मिलता है, जो कि आप देखेंगे तो ये आपके एक्सपीरियंस को बहुत ज्यादा एनहांस कर लेता है और प्रॉपर ग्लास रूफ इसके अंदर मिलता है। और मजे की बात कि ये टिंटेड भी होता है। फिर नेक्स्ट इस गाड़ी का प्रैक्टिकल फीचर ये है कि इस गाड़ी में आपको एक व्हीकल टू लोड का ऑप्शन मिलता है जिसमें आप अपनी गाड़ी को एज अ जनरेटर के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर मैं इसकी पावर की बात करूं तो ये आपके तकरीबन घर की तमाम तरह अप्लायंसेस चलाने के कैपेबल होता है और एक प्रैक्टिकल किस्म का जनरेटर आपको मिलता है। तो लेट्स से आप कहीं ऑफ रोडिंग पर गए हुए हैं, कहीं रिमोट एरिया में गए हुए हैं जहां पर आपको इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है, तो आप इसके ऊपर तमाम तरह इलेक्ट्रिक चीजें चला सकते हैं, जैसा कि केटल, आयरन, कुछ भी चीज आपने चलानी है वो कर सकते हैं। और अगर
अगर आपके घर की लाइट चली जाती है तो इस गाड़ी को आप एज अ जनरेटर भी यूज कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि इस गाड़ी के अंदर अच्छी खासी बड़ी बैटरी है, तो उस बैटरी को चार्ज करने के लिए टाइम भी उतना ज्यादा लगता है, राइट। लेकिन इस गाड़ी के अंदर आपको फास्ट चार्जिंग का फीचर मिलता है। तो अगर आप यहां पर देखें, ऊपर आपके पास एसी चार्जिंग है और नीचे आपके पास डीसी फास्ट चार्जर है। अब डीसी फास्ट चार्जर में ये गाड़ी 30% से 80% तक चार्ज सिर्फ 15 मिनट्स में होती है, जो कि इस गाड़ी को एक बहुत ही डिसेंट किस्म की फास्ट चार्जिंग वाली व्हीकल बना देता है। और आप कहीं भी ट्रैवल कर रहे होंगे, ऑन एंड ऑफ आपको चार्जिंग का बहुत मसला नहीं होगा और आपको चार्ज करने के लिए गाड़ी को बहुत ज्यादा टाइम वेट भी नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्ट फीचर इस गाड़ी का है अवार्ड विनिंग डिजाइन। अगर आप इस गाड़ी का डिजाइन देखें तो इसने मल्टीपल अवार्ड्स जीते हुए हैं और उसकी वजह यह है कि इस गाड़ी के डिजाइन को वॉक्सवैगन की डिजाइनर की टीम ने डिजाइन किया है। तो अगर आप इस गाड़ी को फ्रंट साइड से देखें, आपको लगेगा कि ये एक स्टेल्थ किस्म का प्लेन है फ्रंट साइड से, जो बस उड़ने के लिए तैयार है। और सेम रियर साइड से भी इस गाड़ी की लुक्स बहुत ही ज्यादा अमेजिंग आती हैं। और पाकिस्तान के अंदर ये गाड़ी रीव का ट्रेंड सेट करने वाली गाड़ी है, क्योंकि ये पाकिस्तान के अंदर लॉन्च होने वाली पहली गाड़ी है जो कि एक प्रॉपर रीव एसयूवी की सूरत में लॉन्च की गई। और इसी वजह से ये गाड़ी हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक दोनों ही गाड़ियों के दरमियान में एक सबसे बेस्ट ऑप्शन समझी जाती है, क्योंकि इस गाड़ी को खरीदने की वजह से आप एट द सेम टाइम एक इलेक्ट्रिक गाड़ी भी खरीदते हैं और एक पेट्रोल से चलने वाली गाड़ी भी खरीदते हैं। और साथ ही साथ इतने ज्यादा मॉडर्न फ्यूचरिस्टिक किस्म की चीजों का पूरा पैकेज आपको मिलता है, जिसकी वजह से ये गाड़ी आपके लिए गाड़ी कम और एक लाइफस्टाइल ज्यादा बन जाती है। तो ये तो थे इस गाड़ी के 10 प्रोज, लेकिन अब हम कॉन्स की बात करते हैं, जिसमें नंबर 1 पे ये आता है कि इस गाड़ी की ब्रांड वैल्यू। अभी क्योंकि ये नया ब्रांड है, पाकिस्तान के अंदर इसको सेट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो उस हिसाब से नए ब्रांड्स पर लोग जल्दी जल्दी ट्रस्ट नहीं करते। लेकिन यहां पर मैं आपको बता दूं कि दीपाल को बेसिकली ऑन करती है चंगान, और चंगान और दीपाल दोनों ही को पाकिस्तान के अंदर ऑन करता है मास्टर मोटर्स ग्रुप, जो कि एक बड़ा ही स्ट्रॉन्ग किस्म का ग्रुप है। और इससे पहले चंगान की परफॉर्मेंस आप ऑलरेडी पाकिस्तान में देख चुके हैं। तो इस गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी चंगान से बेहतर होगी, चंगान से कम नहीं होगी, क्योंकि ये चंगान ही का एक प्रीमियम और लग्जरियस ब्रांड है। जैसे टोयोटा का लक्सस है, ऐसे ही चंगान का दीपाल है। और ये गाड़ी बेसिकली चंगान और हवावे के एक कॉम्बिनेशन से बनी है, जॉइंट वेंचर है, जिसकी वजह से आपको एक अमेजिंग किस्म की बिल्ड क्वालिटी देखने को मिलेगी। तो मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म में इस गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। बट स्टिल नया ब्रांड होने की वजह से पाकिस्तान में थोड़ा वक्त तो जरूर लगेगा इस गाड़ी को प्रॉपर तरीके से ट्रस्ट बिल्ड करने पर। और फिर इस गाड़ी का दूसरा मसला है सॉफ्टवेयर डिपेंडेंस, क्योंकि इस गाड़ी के जितने भी फीचर्स हैं, जितने भी फीचर्स आप ऑपरेट कर सकते हैं, सीट्स की एडजस्टमेंट से लेकर सनरूफ के कर्टन के ओपन और क्लोज होने तक, एसी ऑन करने तक, यहाँ तक के क्लस्टर तक, हर एक चीज सॉफ्टवेयर बेस्ड है। तो अगर आपको थोड़ा सा ज्यादा टेकी चीजों का शौक नहीं है, जैसा आप थोड़ा ओल्ड स्कूल पर्सन है, तो फिर हो सकता है कि आपको थोड़ा सा इस गाड़ी के साथ यूज टू होने में टाइम लगे, क्योंकि इस गाड़ी की तकरीबन 100% चीजें ही इस स्क्रीन से कंट्रोल होती हैं। फिर चाहे वो सीट्स की एडजस्टमेंट हो, चाहे वो इसके एसी को ऑन ऑफ करना हो, चाहे वो इसके सनशेड का कर्टन हटाना हो, कुछ भी करना हो, आपको इस स्क्रीन का यूज तो करना ही पड़ेगा। तो कौन इस गाड़ी का ये हो सकता है कि इसका जो सर्विस नेटवर्क है वो लिमिटेड है। अगर आप बाकी ब्रांड्स के साथ कंपेयर करें, लेट्स से इसी की जो पेरेंट कंपनी है चंगान, उसके साथ अगर हम इसको कंपेयर करें, तो चंगान का जो सर्विस नेटवर्क है वो इस वक्त पूरे पाकिस्तान में इतना ज्यादा फैल चुका है कि लोग चंगान को, मतलब होंडा, टोयोटा, सुजुकी के बाद चंगान की गाड़ियां लेना पसंद करते हैं और ट्रस्ट भी करते हैं। इस गाड़ी का सर्विस नेटवर्क जो है, आफ्टर सेल सर्विसेज जो हैं और भी बहुत सारी चीजें जो हैं, वो अभी थोड़ा सा लिमिटेड है। खासतौर पर अगर आप पाकिस्तान के रिमोट एरियाज में इस गाड़ी को लेते हैं, तो फिर वहां पर इस गाड़ी को सर्विसिंग कराना, इसके बाकी चीजों को मेंटेन कराना आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। लेकिन मेरे ख्याल से ये इशू सिर्फ 1 से 2 साल तक रहेगा, क्योंकि उसके बाद फिर आपको प्रॉपर चंगान की तरह से इस ब्रांड की भी सर्विस नेटवर्क्स और डीलरशिप्स हर जगह पर नजर आना शुरू हो जाएंगी। नेक्स्ट प्रॉब्लम इस गाड़ी का हो सकता है पार्ट्स की अवेलेबिलिटी, क्योंकि अभी नया ब्रांड है और उस तरीके से पाकिस्तान के अंदर भी इतनी ज्यादा गाड़ियां इसकी सेल नहीं हुई। अगर आपको पार्ट्स की कोई भी प्रॉब्लम होती है, लेट्स से एक्सटीरियर की या खुदा ना खास्ता कोई भी छोटा मोटा स्क्रैच बाहर से गाड़ी में पड़ जाता है और आपको कोई पार्ट रिप्लेस करना पड़ जाता है, तो उस केस में आपको पार्ट्स की अवेलेबिलिटी का शायद मसला हो सकता है। और दूसरी बात, इसके पार्ट्स की प्राइसेस भी हैं, क्योंकि अगर आप ब्रांड से पार्ट्स लेने की कोशिश करते हैं तो वो आपको ठीक ठाक एक्सपेंसिव पड़ेंगे। अगर इसको कंपेयर करें किसी भी पुरानी जापानीज गाड़ियों के साथ, तो क्योंकि उनके पार्ट्स यूज्ड कार मार्केट से आपको आराम से मिल जाते हैं, इस गाड़ी के केस में उस तरह का सीन फिलहाल के लिए तो मुमकिन नहीं हो सकता। अच्छा, नेक्स्ट कौन इस गाड़ी का है, इसका सनरूफ। जैसा कि मैंने आपको प्रोज में इसका सनरूफ बताया था, इसके सनरूफ का एक कौन ये भी है कि गर्मियों में अगर आप बहुत ज्यादा धूप में गाड़ी को चलाएं, तो फिर
फिर मुमकिन है कि यहाँ से थोड़ी सी हीट नीचे आ सकती है। वैसे तो इसके ऊपर आपको प्रॉपर एक कर्टन दिया जाता है, लेकिन वो कर्टन बहुत ज़्यादा थिक शीट नहीं है, वो सिंपल एक कर्टन है उसका फैब्रिक का, जो कि इसको कवर कर लेता है। प्रोटेक्शन के लिए वो कवर तो मौजूद है, बट स्टिल क्योंकि यहाँ पर पूरा ग्लास शीशे का बना हुआ है, पैनोरामिक सनरूफ में ग्लास का एक ये बड़ा मसला होता है कि ऊपर से धूप की जो हीट है वो थोड़ा सा नीचे ट्रांसफर होती है, तो हो सकता है कि यहाँ पर आपको थोड़ा सा ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ सके। अब क्योंकि ये गाड़ी रीव है तो यहाँ पर रेंज एक्सटेंडर जो होता है इस गाड़ी का वो पूरा सेटअप होता है। वैसे तो बहुत अच्छा है, आपको बहुत बेस्ट किस्म की फ्यूल एवरेज भी देता है और लॉन्ग टर्म के लिए आपके अच्छे खासे फ्यूल के पैसे भी बचा सकता है अगर आपके घर में सोलर पैनल्स प्रॉपर्ली इंस्टॉल्ड हैं। लेकिन मसला आता है रेंज एक्सटेंडर का, जो पूरा एक मैकेनिकल सिस्टम है उसकी मेंटेनेंस का, वो थोड़ा सा टेक्निकल पार्ट हो सकता है और इस गाड़ी को आप किसी भी दूसरी आइस इंजन वाली गाड़ी की तरह से किसी भी आम मैकेनिक से मेंटेन नहीं करवा सकते। इस गाड़ी के लिए प्रॉपर एक्सपर्ट्स की टीम होगी जो कि आपको इन्हीं के सर्विस सेंटर पर मिलेगी। तो बाहर से इस गाड़ी की मेंटेनेंस कराना, पूरी वो जो टेक केयर होती है वो करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। तो यस, ये भी एक प्रॉब्लम आपके लिए होगा। और सबसे लास्ट प्रॉब्लम हो सकता है इस गाड़ी की बैटरी, क्योंकि किसी भी गाड़ी के अंदर जो बैटरी वाला पार्ट होता है, चाहे वो आप BEVs ले लें, EVs ले लें, REVs ले लें या हाइब्रिड्स ले लें, उन गाड़ियों के अंदर बैटरी एक बड़ा ही क्रूशियल पार्ट होता है जो कि लॉन्ग टर्म में गाड़ी कैसे चलेगी, कितना चलेगी, वो चीज़ बैटरी के ऊपर डिपेंड करती है। अब क्योंकि इस गाड़ी के अंदर बड़ी बैटरी है तो लंबे टाइम के लिए इस गाड़ी की बैटरी का वेयर एंड टेयर भी एक बड़ा मसला हो सकता है। तो बहुत सारे लोगों को ये भी मसला हो सकता है क्योंकि पाकिस्तान में ज़्यादातर गर्मी बहुत ज़्यादा रहती है। जितने भी ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा टाइम के लिए हीट रहती है, हॉट वेदर ज़्यादा टाइम के लिए रहता है, वहाँ पर इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ या जो दूसरी बैटरी ऑपरेटेड गाड़ियाँ होती हैं उनकी बैटरीज में वेयर एंड टेयर जल्दी आता है। तो इस गाड़ी के केस में भी आपको बैटरी डिग्रेडेशन देखने को मिल सकती है कुछ अर्सा यूज करने के बाद। सो गाइस, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी भी लगी होगी और आपके लिए हेल्पफुल भी साबित हुई होगी। मुझे अब आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि इस वीडियो को देखने के बाद क्या आप इस गाड़ी को खरीदना चाहेंगे या आप इस गाड़ी को स्किप करके कोई भी दूसरी प्लग इन हाइब्रिड व्हीकल खरीदना पसंद करेंगे। ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करें। अगर आपके फ्रेंड्स में या फैमिली में कोई भी, आपके सर्कल में दोस्त कोई भी दीपाल S05 खरीदना चाहता है, थोड़ा सा कंफ्यूजन में है, तो ये वीडियो उसके साथ जरूर शेयर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।